एक प्राइम मिनिस्टर को अगर एक आर्मी मैन ट्वीटी बोलता है, He was actually labeled as an anti-national, जिसकी वजह से सैम बहादुर का प्रमोशन काफ़ी कम हुआ है, इसीलिए बस कम है। 50-50 वाला मामला है। सैम बहादुर स्टारिंग विकी कौशल कैसी है? बॉस मैंने फिल्म देखी, अगर मैं एक ही लाइन में रिव्यू करना चाहूँ तो यही कहूँगा कि बेस्ट पार्ट ऑफ फिल्म विक्की कौशल, जिस तरीके से उन्होंने सैम बहादुर सैम मानेक सर का जो किरदार निभाया है और जिस तरीके से वो उसमें खुद को ढाला है, उनके चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, प्लस जो रूल्स और रेगुलेशन है, जिस तरह के डायलॉग है, सब अमेजिंग यार, उन्होंने वो बहुत अच्छी तरीके से किया। फिल्म की बात करूँ, फिल्म मेघना गुलजार जी की फिल्म है, बनाया है। फर्स्ट हाफ थोड़ा उनका चला, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। इंदिरा जी का रोल किया है फातिमा सना शेख ने। कुछ लोग लगा है कि हाँ इंदिरा जी की तरह थोड़ा सा खुद को ढाला है उन्होंने। और बाकी हम बात करें अपना सेकंड मल्होत्रा, सानिया मल्होत्रा, तो उन्होंने भी, उनका भी किरदार ठीक है, बट अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ फिल्म विक्की कौशल। कहानी है एक्चुअली क्या है कि उनके रियलिटी बेस पे उनको बताइए कि फिल्म अगर देखा जाए तो फिल्म कोई वैसे नीति के देश के ऊपर है, उन्होंने जो किया है, बट फिल्म जो है वो सैम मानेक के ऊपर है। तो जो बायोपिक है, जो उनका किरदार था, जिस तरीके से उन्होंने जंगें जीती हैं, जिस तरीके से उनका रूल्स थे, सबसे बेस्ट चीज़ उनकी रही कि जो उनके रूल्स थे और जो उनकी ट्यूनिंग थी ना, किसी भी एक होता है ना कि हम किसी को बहुत झुक कर या गिर कर हमें करते हैं, एक परफेक्शन था उनके अंदर, एक स्ट्रॉन्ग था कि हाँ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। उन्हें कुछ पॉइंट ऐसे डायलॉग हैं जो मैं ऑडियंस को एक ही चीज़ बोलूँगा कि जब फिल्म देखने जाएंगे तब उनको वो चीज़ रियलाइज़ होगी कि एक बड़ा आदमी छोटा आदमी को बोलता है उसका क्या रूल्स होता है, तो वो ऑडियंस को भी देख कर मालूम पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको फिल्म अच्छी लगी? क्या रेटिंग क्या रहेगी आउट ऑफ 5? मैं 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगा। यस। विक्की कौशल as Sam. So overall the film was good, but I think एक ही मुझे कमी लगी that मेघना गुलजार की, अगर आपको राजी याद है, so the film had a lot of twists, turns, so it was exciting as a Hindi film watcher. This film was good, but I would say it was built on a documentary set, as if you're seeing a documentary. So I think that was the only flaw of this movie. How was Vicky Kaushal? Yeah, I think if the film I think if the film didn't, hopefully it should perform, but I think अगर ये perform नहीं की तो विक्की कौशल के लिए सच में बहुत बुरा लगेगा, but because he has performed marvelously, like सैम बहादुर है, वो उनका बोलने का तरीका, उनका चलने का तरीका, देख के ही आपको पता चल रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, and I think he deserves all award for this film. सना फातिमा शेख है एंड सानिया मल्होत्रा जी किरदार लिए हैं। जी सानिया का कैरेक्टर, सानिया डिड अ गुड जॉब, बट उनका कैरेक्टर एक नॉर्मल कैरेक्टर था, बट ऑफ कोर्स फातिमा इज़ प्लेइंग इंदिरा गांधी एंड शी ऑल्सो डिड अ फैबुलस जॉब। उनका रोल ज़्यादा नहीं था, बट विक्की कौशल के सामने नोटिस होना, एंड इनफैक्ट उनके सोलो सीन्स भी जो थे, दैट वॉज ब्यूटिफुल। इवन आई थिंक शी एज्ड हर रोल। So what will be your rating out of 5 for the film? I think I will be selfish for actors because उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा दिख रही है, and but I would definitely say all the people to go watch the film because कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है तब जाके हमें आज़ादी मिली है, हमें पता है, but when you see such content आपको वो ज़्यादा realization होती है, तो go. I would definitely give a 3 star. फील्ड मार्शल सैम मानेक उनके ऊपर फिल्म था एंड विकी कौशल प्लेड द लीड रोल एंड I'd say that he has done a swell job. मतलब कैरेक्टर के स्टाइल, बोलने का तरीका, हालांकि आई डोंट नो बिकॉज आई हैवंट क्वाइट सीन हिम एंड हिज बिट्स एंड पीसेस, और उनके जो भी है मैंने देखा उनका हिस्ट्रियोनिक्स, बट देन अगेन आई एम श्योर मस्ट हैव डन हिज रिसर्च। और मेघना गुलजार डायरेक्टोरियल है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हल्का तो फिल्म होगा नहीं। पिक्चर देखने के बाद भी I was quite, what do you call that? I was sure that the film was made in a good way, and the acting,
देयर वाज बैलिनी सॉन्ग्स, और जो भी गाने थे कहीं ना कहीं वो फिल्म के नैरेटिव में वीव किया हुआ था. दैट वाज अ प्लस पॉइंट आई से. अदरवाइज वो मतलब बैकग्राउंड में लगता है ऐसे गाना चल रहा है और कुछ ना कुछ हो रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है या कुछ ट्रेनिंग कर रहा है. तो दैट वाज कम्प्लीटली ओब्लिटरेटेड एंड आई फेल्ट दैट वाज अ बिग प्लस पॉइंट एज फार एज दिस पर्टिकुलर फिल्म वाज कंसर्न. सैम मानेकशॉ के पूरे लाइफ के बारे में सिर्फ जो अच्छी चीज़ें हैं वही दिखाया गया है. जो नेगेटिव्स है वो बहुत क्लेवरली ओब्लिटरेट किया गया है. बहुत सारे कंट्रोवर्सीज थे उनके लाइफ में जिनका थोड़ा बहुत जिक्र है एक पर्टिकुलर सीन में, जहाँ पर इंदिरा उनको क्वेश्चन करती है और वो बोलते हैं कि मैं मजाक कर रहा था एंड ऑल दैट. ही वॉज एक्चुअली लेबल्ड एज एन एंटी नेशनल, जिसकी वजह से व्हेन ही डाइड आई रिमेंबर ही वॉज नॉट रियली गिवन अ नेशनल क्रमिशन नहीं मिला था उनको बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी. हालांकि उनके नाम पे तो बहुत सारे मतलब ब्रिजेस बनाए गए हैं, एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह दिया जाता है. तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर देयर, बट इन कंट्रोवर्सीज के जो इश्यूज थे वो पूरी तरह मतलब पार्ट था वो पूरी तरह से ओब्लिटरेट किया गया. आई थिंक दैट शुड ऑल्सो बी, आई मीन इफ यू आर मेकिंग अ बायोपिक यू शुड नॉट रियली बी स्केयर्ड टू डेल्व ऑन थिंग्स विच आर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. खाली पॉजिटिव दिखा के सब कुछ बनता नहीं है. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जिस तरह से भी हिस्ट्रॉनिक्स है उनका, आई थिंक विकी ने कुछ ज़्यादा कभी कभार कर दिया है. इट इज़ ऑलवेज नॉट लाइक दैट. आई हैव बिन विद द आर्मी एंड आई नो हाउ द आर्मी फंक्शन, सो आई थिंक इट इज़ जस्ट अ लिटिल ओवरडन. एंड अगेन इट्स फॉर द सिनेमा बिकॉज लोगों को तो पता नहीं होगा. फॉर मी इट वॉज 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स. विकी इज़ ऑलवेज द परफेक्ट. हर रोल में विकी हर रोल में बहुत अच्छा करते हैं, चाहे वो एक्शन हो चाहे वो रोमांटिक हो, वो हर रोल में परफेक्ट है. कहानी कैसी लगी आपको? कहानी अच्छी लगेगी क्योंकि वो इंडिया के लिए, जो इंडिया के लिए करते हैं, हमको हर कहानी अच्छी लगती है. एंड बाकी के जो किरदार है, सना फातिमा है और सानिया मल्होत्रा, सब अपना अपना रोल बहुत अच्छे से किया है. सब ने अपने अपने रोल में परफेक्ट है. लोगों ने टिकट क्यों खरीदनी चाहिए इस फिल्म? क्योंकि जो लोग हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए इतनी हेल्प करते हैं, हम सबको उनको एक टिकट का पैसा तो देना ही चाहिए. What will be your rating? फुल परफेक्ट. 5 में से 5. फुल. थैंक यू. मैं बोलूँ सैम बहादुर को तो मैंने देखा नहीं है एक्चुअली, लेकिन अगर इमेजिन करेंगे ना उनको तो विक्की कौशल याद आएगी. मतलब इतने ज़्यादा उन्होंने एकदम परफेक्टली एक्टिंग की है. अच्छा लगा मुझे उनका बहुत. मतलब उरी के बाद ये फिल्म और भी ज़्यादा एक्टिंग के हिसाब से बोले तो बहुत अच्छी थी. हाँ, कहानी थोड़ी मेरे को मतलब क्या हिस्टोरिकल फिल्म थी ना, तो थोड़ी स्लो जा रही थी स्टार्टिंग में. वो पूरा इमेजिन करने में ही पूरा टाइम ये हो रहा था, लेकिन बाद में इंटरवल के बाद पिक्चर ने अच्छा ग्रिप पकड़ा. हाँ, इंदिरा गांधी आई ना जब से, हाँ तब से पिक्चर में इंटरेस्टिंग हुई. मतलब ऐसे इंदिरा गांधी का जो किरदार किया है फातिमा शेख ने, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा. मतलब लगी है वो इंदिरा गांधी. अभी कंगना आने वाली है इंदिरा गांधी बन के लेकिन इन्होंने उसका पत्ता पहले ही साफ कर दिया है क्योंकि इतना परफेक्टली उन्होंने इंदिरा गांधी का रोल किया है. चलना बैठना बात करना, थोड़ा टेढ़ा मुँह करके बात करना, वो तो सब बहुत अच्छा कॉपी किया है. इवन सैम बहादुर भी है ना, जो उन्होंने जो रोल किया है, लाइक खड़े रहने का स्टाइल, हाँ चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, एक मिलिट्री वाले कैसे चलते हैं, बहुत परफेक्ट किया, बहुत ही अच्छा किया उसने. विक्की परफेक्ट था अपने किरदार. हाँ, सानिया मल्होत्रा वाइफ जोड़ी कैसी लगी? ठीक है. उनका मतलब मिलिट्री वालों की वाइफ कैसी होती है वो उन्होंने वैसा बिहेव किया है. थोड़ा स्ट्रेट चलने वाले बोलते हैं ना, थोड़ी दबंग लगती है वो मिलिट्री वालों की वाइफ. नॉर्मल वाइफ से थोड़ी डिफरेंट होती है. तो उन्होंने अपना किरदार अच्छे से निभाया, लेकिन उनके करने लायक कुछ नहीं था. हाँ, ऐसा. 2 सवाल. सबसे पहला, एनिमल के साथ में क्लैश, हाँ, क्या लगा? पहली बात तो ये कि अभी एनिमल तो पता नहीं, बोलते हैं ना 50-50 वाला मामला है. एनिमल या तो सुपर हिट होगी या सुपर फ्लॉप होगी क्योंकि टीज़र देख के लगा था कि क्या बना ये, लेकिन बाद में मैंने सुना, ट्रेलर मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना कि बहुत तारीफ़ है और बहुत करोड़ों का बिजनेस करने वाली है. हाँ, तो जैसे वर्ल्ड कप इंडिया हार गया तो वैसा कुछ भी हो सकता है, तो बोल नहीं सकते, मतलब डबल है. लेकिन अगर इस फिल्म से कंपेयर की बात करें तो ये एक अलग हटके फिल्म है. इसको ना किसी कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता. इसकी ऑडियंस धीरे धीरे भी आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि खींच ले जाएगी पिक्चर. हाँ, एंड
एंड लास्टली टिकट क्यों खरीदना चाहिए लोगों ने इस फिल्म सैम बहादुर? टिकट इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि पहली बात तो ये है कि ऐसी पिक्चरें देख के लोगों को ना शिक्षा मिलती है, और दूसरी बात एक सैम बहादुर कौन था ये इस फिल्म में दिखाया है, और ये जो विक्की कौशल है इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तो उसके लिए पिक्चर ज़रूर देखनी चाहिए। रेटिंग क्या रहेगी मैम? मैं दूंगी 3 हाँ। कैसी है? विक्की कौशल हैज़ नील्ड इट। लाइक वो जब भी कोई किरदार निभाते हैं उसमें जान डाल देते हैं, और इस किरदार के साथ भी उन्होंने वही किया। इस किरदार को भी उन्होंने बखूबी से निभाया है। पूरे फिल्म में विक्की कौशल से मेरी नज़र नहीं हटी, क्योंकि पूरी फिल्म में जो देख रही थी वो उनके परफॉर्मेंस के लिए ही देख रही थी। थोड़ा मेरा हिस्ट्री ख़राब है, इसके लिए ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं समझने की कोशिश ज़रूर कर रही थी, लेकिन मेघना गुलजार जी जो है उनका जो काम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और इस बार भी उन्होंने काफ़ी अच्छा सैम बहादुर के साथ किया है। मुझे ऐसे लगता है कि जो सानिया मल्होत्रा है उनको थोड़ा स्कोप कम मिला इस फिल्म में, और फातिमा सना शेख उन्होंने आइकॉनिक किरदार इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है, तो आई एम श्योर उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उन्होंने प्रेशर में काम किया, वो कई जगह मुझे नज़र आ रहा था, बट दोनों एक्ट्रेसेस ने जस्टिस किया है अपने किरदार के साथ। एंड ओवरऑल मुझे लगता है इस जनरेशन ने जाकर ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिस्टोरिक जो पर्सनालिटीज़ रहे उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं, क्या कुछ किया है, ये ज़रूर देखना चाहिए। उससे एक तो हमें खुद को बहुत प्राउड फील होता है कि हम ऐसे हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं जहाँ पर ऐसे लोग रह चुके हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को बचाया है। आज अगर हम यहाँ पर खुल के जी पा रहे हैं तो ऐसे बहादुर लोगों के वजह से ही हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं, जैसे कि सैम बहादुर। तो ये फिल्म ज़रूर जाकर देखेगा। लास्ट सवाल, सेकंड लास्ट, एनिमल के साथ में क्लैश हो रही है, क्या लग रहा है चल पाएगी पिक्चर बॉक्स ऑफिस? आई थिंक सैम बहादुर का प्रमोशन काफ़ी कम हुआ है, इसीलिए बस कम है। एनिमल का बस जो है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा है, शायद इस वजह से ना एनिमल के पास एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, लेकिन जब मूवी दोनों देखी जाएगी तभी आई थिंक, आजकल तो गेस करना बहुत मुश्किल है ऑडियंस को किस टाइप की फिल्में पसंद आएंगी, ये एक्चुअल में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आई थिंक फर्स्ट डे पे पता चल ही जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि अगर लगान और गदर जैसे फिल्में एक दिन पर रिलीज़ होकर बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा सकते हैं, तो ये दोनों फिल्में भी मैं आशा करती हूँ कि बॉलीवुड पर चले, बॉक्स ऑफिस पर हिट हो। ओके, 5 में से क्या रेटिंग दिया? 3.5। देखिए अभी एक फिल्म आने वाली है एनिमल, मेघना गुलजार जो इसकी डायरेक्टर है, उनकी पहली पसंद जो थी वो रणबीर कपूर थे, और मैंने चूँकि जो इनको है सैम को मैंने डायरेक्टली देखा है, तो वो बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले थे। रणबीर कपूर उस जेस्चर में अच्छे लगते, लेकिन एक्टिंग वाइज विक्की ने जो कमाल दिखाया वो काबिले तारीफ़ है, और बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन था। विक्की का परफॉर्मेंस अच्छा। जी, कहानी कैसी लगी? कहानी बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट हाफ में उनको ग्लोरीफाई करने में बहुत ज़्यादा लगाया उन्होंने वक्त, और जिस समय 42 का जो दिखाया जिसमें उनको इतनी गोलियां लगी थी, उस समय वो बहुत कम एज की थे, तो खैर वो एज तो उन्होंने थोड़ी मैच करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़े एज वाइज अपने से बड़े लग रहे थे, क्योंकि वो बहुत यंग थे उस समय, बिल्कुल नए फ्रेशर थे, तो वो चीज़ नहीं नज़र आई। दूसरी बात है कि एक जो बहुत बड़ा रोल था, लूप होल था इसमें, एक बहुत अजीब सी बात उन्होंने बोली, जो स्वीटी कहा। एक प्राइम मिनिस्टर को अगर एक आर्मी मैन स्वीटी बोलता है, भले वो उसका तकिया कलाम ही क्यों ना हो, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखाना चाहिए। सेंसर बोर्ड को एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर की डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए था। अगर सुषमा स्वराज होती या कोई, मैं तो पत्रकार हूँ तो बोल सकती हूँ, तो क्या वो दिखाते? तो वो मुझे थोड़ा अखरा। देखते वक्त मेघना गुलजार ने सिनेमैटिक लिबर्टीज कितनी ली है, आपको क्या लगी? नहीं, उन्होंने नहीं लिया। मैं जानती हूँ, उन्होंने रिसर्च उनका बहुत अच्छा था, लेकिन जो बांग्लादेश में हमने विजय प्राप्त की, इन्होंने कह दिया था कि हमने सब जगह घेर लिया है आपको, जबकि ऐसा नहीं कुछ हुआ था, और उन्होंने हमारा चीज़ दिखाया था, तो वो सब चीज़ें मिसिंग थी।
तो बाकी बहुत अच्छी फिल्म थी। क्या लग रहा है एनिमल के सामने चल पाएगी पिक्चर? देखिए दोनों अलग अलग तरह के, वो एक अलग जॉनर की फिल्म है, ये पैट्रियोटिक फिल्म है, और मुझे लगता है कि पैट्रियोटिक फिल्म में विक्की कौशल हो तो बात ही अलग है। अब ऐसी तो 2 फिल्में भी आई थी, गदर और ओ माय गॉड, लेकिन ओ माय गॉड को भी दर्शक मिले थे क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी। उसी तरह से सैम बहादुर भी लोगों को पसंद आई, खासतौर पर इसका सॉन्ग बहुत अच्छा था, जो एक था बढ़े चलो, और वो वाला बहुत बढ़िया जज्बा अंदर से जगाने वाला फिल्म बहुत अच्छी थी। 5 में से क्या रेटिंग? मैं इसको 4 देना चाहूँगा। 4